पहले चाहता हूं अपना नाम बताइएगा और आप कहां थे उस दिन, ये क्लियरली बताइएगा। आपका क्या नाम है भाई साहब? माइक पकड़िए। क्या नाम है आपका? सोनू हिंदू। हाँ। और बजरंग दल से पलवल का जिला गोरक्षा प्रमुख हूँ। हम वहाँ मौके पर मंदिर पर मौजूद थे उस वक्त। नहीं, आप बजरंग दल से हैं? जी। तो आप जो भी बोलेंगे वो विपक्ष वाले बोलेंगे कि आपको तो बीजेपी ने बोला है बोलने के लिए। नहीं, हमारा किसी भी आप उस दिन थे वहां? बिल्कुल, हम मौके पर मौजूद। आपके पास प्रूफ है उसका? जी बिल्कुल। आप थे उस दिन? उसमें कैंपर मेरी आपकी गाड़ी फूंक दी? मेरी गाड़ी फूकी है उसमें। कौन सी गाड़ी थी? बुलेरो कैंपर गाड़ी थी। किसने फूंक दी? दंगाइयों ने फूकी है। जो वहाँ पर लोग थे जो पहाड़ों पर चढ़कर गोलियां चला रहे थे, जिन्होंने ना छोटे छोटे मासूम बच्चों को देखा ना औरतों को देखा। पहाड़ों पे चढ़े हुए थे कुछ लोग? पहाड़ों पर चढ़े हुए थे और आपका रिपब्लिक चैनल वहाँ मौजूद था उस टाइम। नहीं, हम थे, हमें पता है, हमने हमारे कैमरा में वो लाइव है। हम ये समझ नहीं पाए कि दिल्ली के 50 किलोमीटर के दूर, 50-60 किलोमीटर के दायरे में ऐसी हालत हो गई मानो बॉर्डर पे होता है। जी बिल्कुल। ये कोई पाकिस्तान थोड़ी था कि पहाड़ों पे कोई चढ़ा बैठा और गोली मारा। आप बताइए, मैं आपकी जुबानी सुनना चाहता हूं। आपने क्या नाम बताया भाई साहब? सोनू हिंदू। सोनू जी, क्या हुआ वहां पर जो आप बताइए। देखा सर, ऐसे ऐसे हथियार थे उन लोगों के पास, शायद हमारी मिलिट्री पर भी ना हो। AK-47 बड़े बड़े हथियारों से जो वो पहाड़ों से गोलियां चला रहे थे और हमारे जो नीचे मंदिर में लोग खड़े थे उन लोगों को आकर के पहाड़ों से गोलियां लगी हैं। और उस तरीक़ा से आवाज़ आ रही थी जैसे दिवाली में पटाखे फूटते दिवाली के टाइम पे, कि पटाखों की आवाज़ रुकती नहीं है, ऐसे गोलियों की आवाज़ रॉकेट लॉन्चर की तरह जैसे रॉकेट उड़ रहे हो ऐसे आवाज़ आ रही थी गोली। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर पत्थर भी बहुत जोर से आए और मैं डरा हुआ हूं तो मुझे लगता है गोली है। आपको सचमुच वहां पे गोलियां चल रही? सर गोलियां थी, पत्थर नहीं थे। पत्थर इतनी दूर तक नहीं आ सकते थे। गोलियां आ रही थी और दिख रही थी। पुलिस थी वहां पे? पुलिस थी। पुलिस, दंगा चालू हुआ था सर ये करीब 1-1:30 बजे के आसपास। आप कब पहुंचे वहां? मैं उस मंदिर की बात? मंदिर के पास सर मैं 12 बजे पर करीब पहुंच गया था। और उसके बाद वहां मंदिर पे पहुंचकर हमने जलाभिषेक किया है। उसके बाद वहां से जैसे ही यात्रा शुरू हुई है, यात्रा को शुरू करके हम नूह के। ये आप हर साल करते हैं? जी बिल्कुल, हर साल होती है। 3 साल से रेगुलर हो रही है। पहले 2 सालों में कोई दिक्कत नहीं हुई। पहले 2 साल में कुछ नहीं हुआ? जी नहीं। और अब क्या हुआ, दोबारा समझाइए। जी। जब आप पहुंचे वहां से क्या हुआ? जनता सुन रही है, देश सुन रहा है आपको, भारत सुन रहा है, बताइए क्या हुआ? जी, हम जब वहाँ पहुँचे अंदर सारे के सारे, मतलब जब तक जाते रहे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। जब वहाँ से यात्रा सब पहुँचने के बाद, जब जो पहुँचने थे पहुँच गए थे, जब यात्रा चालू हुई, शुरू हुई, यात्रा शुरू होने के बाद जैसे ही हम नूह उस पर अलवर और गुड़गांव हाईवे पर पहुँचे हैं जी। हाईवे पर पहुँचते ही उन लोगों ने रोड पर गाड़ियाँ लगा दी थी, दोनों साइड से निकलने नहीं दिया। पहली बस गई, उस बस में महिलाएं थी, कुछ छोटे बच्चे थे, उस बस में आग लगा दी। उसके बाद एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसमें आग लगा दी। जो उनके हाथ पड़ रहा था सबको रोक। और ये सब हो रहा था और पुलिस नहीं थी वहाँ? पुलिस थी, लेकिन पुलिस पर वो फायरिंग करे थे। पुलिस तो खुद भाग गई थी। वहाँ के SHO साहब में गोली लगी है और कई 1-2 पुलिस वाले। उसके बाद फिर वो रीइंफोर्समेंट लेके आए तब तक। लेकिन 2-3 घंटे आप लोग कहाँ थे फिर वहाँ? हम उनको बस अपनी गाड़ियों से रोकते रहे जितना हम पे रोका गया। 4-4.5 घंटे हो गए थे। हम पीछे सरकते गए मंदिर की तरफ। मंदिर वहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर था जहाँ से दंगा चालू हुआ। कितने लोग थे यात्रा में? हमें तो जो देखा मतलब अनगिनत लग रहे थे, हजारों लोग। 10-12 हज़ार लोग थे, जिसमें कम से कम 1500 के करीब तो महिला और छोटे बच्चे थे।